क्या कहे, समझ नहीं आता है कि क्या करे। आदमी यहाँ कहीं पे सुरक्षित नहीं है, व्यवसाय करे या व्यवसाय करके बंद करके भाग जाए। साहब के आने के पहले गोली चलती है और साहब की विदाई पर भी गोली चलती है। ये बिहार का मुजफ्फरपुर है, जहां गोलियां, तरतराहट और लोगों की मौतें आम हो चुकी हैं। मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने बिहार पुलिस के मुखिया आरएस भट्टी का किया जोरदार स्वागत। आने के 2 घंटे पहले व्यवसायी पर चलाई गोली, जाने के 1 घंटे बाद व्यवसायी के साथ लूटपाट और गोलीबारी। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। शुक्रवार को बिहार पुलिस के मुखिया डीजीपी आरएस भट्टी मुजफ्फरपुर के दौरे पर थे। डीजीपी गुरुवार रात करीब 10 बजे मुजफ्फरपुर पहुंचे। उनके पहुंचने के ठीक 2-2.5 घंटे पहले देर शाम 8 बजे अज्ञात अपराधियों ने अहियापुर थाना के 0 माइल के पास एक दवा व्यवसायी को गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। शुक्रवार को डीजीपी आरएस भट्टी ने मुजफ्फरपुर के साथ साथ 4 जिलों के पुलिस अधीक्षक और वरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर उत्तर बिहार में बढ़ रहे अपराध की समीक्षा की और पुलिस वालों को गुरु मंत्र देते हुए अपराध पर काबू पाने का नुस्खा देते गए। जैसे ही डीजीपी साहब ने जिले को छोड़ा, पुलिस तो नहीं लेकिन अपराधी चौकसी से अपने काम पर लग गए। अपराधियों ने काजी मोहम्मदपुर थाना के मझौलिया दामूचक के रास्ते में सैलून संचालक संजय ठाकुर के दरवाजे पर उनकी मोटरसाइकिल छीन ली और उनको गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। सरकार क्राइम कंट्रोल और अपराध की रोकथाम की बात करते नहीं थकती और यहां अपराधी अपराध करते नहीं थकते। डीजीपी आरएस भट्टी पुलिस को चौकस रहने का मंत्र दे जाते हैं, लेकिन पुलिस के पहले उस मंत्र का उपयोग अपराधी कर जाते हैं। मुजफ्फरपुर सहित उत्तर बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। मुजफ्फरपुर में व्यवसायी अपराधियों के सॉफ्ट टारगेट बनते जा रहे हैं, जिससे उनके अंदर भय व्याप्त हो गया है। बहरहाल बिहार में अब पुलिस पर भी पूरा ठीकरा फोड़ना सही नहीं है। वो भी बेचारे क्या करें, वर्कलोड जो डबल है। लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ नीतीश जी की शराबबंदी पर भी पूरा ध्यान लगाना पड़ता है। सूचना मिली है कि दामूचक से मझौलिया जाने वाली रोड में एक सैलून चलाता है, सोनू संजय नाम का लड़का है। वो घर से निकल के सैलून पर जा रहा था। 2 व्यक्ति बता रहे लोग कि 2 व्यक्ति लड़का था जो गाल में गोली मार के उसका बाइक लेके खोखा नहीं, हल्का पिलेट था, एक छोटा सा पिलेट वहाँ से मिला है। पटना से वह किया है, रास्ता में पत्नी के चोट लग गया है तो वो नगेंद्र बाबू के यहाँ उसका जो है सो इलाज करा उड़ा करके हम भी साथे थे। वहाँ से लेकर के डेरा पर गया है रखने, रख करके डेरा पर नीचे उतरा है तो गाड़ी वही छीना, गोली मार दिया है। गाड़ी लेके चला गया गाड़ी। कौन सी गाड़ी थी? पल्सर था। क्या कहे, समझ नहीं आता है कि क्या करे। आदमी यहाँ कहीं पे सुरक्षित नहीं है, व्यवसाय करे या व्यवसाय करके बंद करके भाग जाए, कोई समझ नहीं आ रहा है। आए दिन सब दिन गोलीबारी की घटना होती रहती है, जहाँ देखिए वहाँ गोली मार दिया जाता है, कर दिया जाता है, कुछ समझ नहीं आता है। जिनको गोली लगी है भैया है, मेरे बड़े वाले भैया। कोई विवाद भी नहीं था उसके बाद भी इस तरह? कोई विवाद नहीं, कहीं से कोई विवाद नहीं, किसी के साथ कोई विवाद नहीं। क्या लग रहा है बिना विवाद के बाद भी इस तरह की घटना होना, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या कहे, समझ नहीं आता है। अपराधी का इतना मनोबल बढ़ गया है कि असुरक्षित की भावना। जी पूरा असुरक्षित है सर। घटना कैसे हुई थी जो आपको जानकारी मिली? सर रूम के नीचे गाड़ी लगा के ऊपर गए, ऊपर से आए हैं गाड़ी लेके निकल दुकान पे जाने के लिए, मुझे गाड़ी छीनने के दौरान उनको गोली मार दिया है और गाड़ी लेके भी भाग गया। साहब के आने के पहले गोली चलती है और साहब की विदाई पर भी गोली चलती है। ये बिहार का मुजफ्फरपुर है, जहां गोलियां, तरतराहट और लोगों की मौतें आम हो चुकी हैं। फिर से लोगों को जंगल राज याद आ रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में आपराधिक घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। महज 1 हफ्ते के अंदर 4 बार गोली चली, जिसमें एक व्यवसायी की मौत भी हो गई। व्यवसायी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। आज की ये घटना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आज मुजफ्फरपुर में
बिहार के सूबे के पुलिस मुखिया डीजीपी आरएस भट्टी आते हैं, दिन भर देर शाम तक मुजफ्फरपुर में रहते हैं, जाते जाते अपराधी अपना कारनामा कर देते हैं। एक व्यवसायी को गोली मारी जाती है और व्यवसायी इलाजरत है अस्पताल में। व्यवसायियों के अंदर फिर से भय व्याप्त हो गया है। व्यवसायियों के अंदर बिहार में जो पहले भय था वो फिर दिखने लगा है। अब व्यवसायी कहीं ना कहीं यूपी की तरह, यूपी के तर्ज पर बाबा की सरकार की भी मांग करने लगे हैं। डीजीपी आरएस भट्टी मुजफ्फरपुर की यात्रा पर थे। 7, साढ़े 7 के करीब डीजीपी मुजफ्फरपुर को छोड़ते हैं और 8:30 बजे एक सैलून संचालक संजय ठाकुर को गोली मार दी जाती है। अपराध चरम पर है। मुजफ्फरपुर पुलिस क्या कर रही है? सवाल बहुत सारे हैं। मुजफ्फरपुर के जो वरीय पुलिस अधीक्षक हैं, ज़्यादा पुराने नहीं हैं, नए नए यहाँ पर पदस्थापित हुए हैं, लेकिन उनके आते ही घटनाएं चरम पर हैं, घटनाएं बढ़ रही हैं, सवाल उठ रहे हैं और पुलिस कहीं ना कहीं फेल हो रही है। बिहार के पुलिस व्यवस्था पर, कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष तो बोलेगा, जनता तो बोलेगी, क्योंकि जनता गोलियों की तरतराहट को सुन रही है और उसे महसूस भी कर रही है। आज की घटना सच में काफ़ी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि पुलिस के मुखिया मुजफ्फरपुर में होते हैं और इतनी बड़ी घटना हो जाती है। कहीं ना कहीं एक तरफ क्राइम मीटिंग चल रही थी, एक तरफ अपराध कंट्रोल करने की बात चल रही थी, वहीं अपराधियों ने भी अपनी तरफ से एक मीटिंग की होगी और पुलिस को भी चुनौती दी है, बहुत बड़ी चुनौती। और इस खबर को हम इसीलिए इतनी महत्वपूर्ण तरीके से आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है और पुलिस के लिए चुनौती का सबब है। बने रहिए खबरों के लिए, आगे भी हम आपसे जुड़ते रहेंगे। तब तक हमारे सहयोगी मुकेश ठाकुर के साथ मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।